नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा। इसका जवाब है ऑप्शन डी। हाल ही में यहाँ एक ब्लैक पैंथर देखा गया है। इस कारण से यह अभयारण्य चर्चा में है। यह अभयारण्य भारत के गोवा राज्य में दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस अभयारण्य के वनों में ज़्यादातर नम पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के रूप में मिलती हैं। गोवा का प्रसिद्ध झरना नेत्रावली इसी अभयारण्य में स्थित है। इसके चारों तरफ कुछ अन्य अभयारण्य भी फैले हुए हैं, जैसे डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, भगवान महावीर अभयारण्य, कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य, मुल्लेम नेशनल पार्क, मेंडी वन्यजीव अभयारण्य और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आयुष कवच नामक ऐप लॉन्च किया गया है? एमएसएमई मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसका जवाब है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। कोरोना की महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इसे बनाया गया है। राज्य के आयुष विभाग ने इसे तैयार किया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। आयुर्वेद चिकित्सा की ऐसी प्रणाली है जिसमें बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया जाता है। आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी इस ऐप पर सरल भाषा में उपलब्ध है। हाल ही में लॉस्ट एट होम नाम की रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया गया? WHO, वर्ल्ड बैंक, ILO, यूनिसेफ। इसका जवाब है ऑप्शन डी। यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है। विस्थापित लोगों में 12 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से लगभग 3 मिलियन बच्चों का विस्थापन संघर्ष और हिंसा के कारण, जबकि 2 मिलियन का विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं के कारण देखा गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं, संघर्ष और हिंसा के कारण 5 मिलियन से अधिक लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है। भारत के बाद क्रमशः फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन का स्थान है। यूनिसेफ की स्थापना महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को की थी। वर्तमान में इसके मुखिया एन वेनेमन है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में श्रम ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तरुण बजाज, अतनु चक्रवर्ती, DPS नेगी, अमिताभ कांत। इसका जवाब है ऑप्शन सी। हाल ही में इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी DPS नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इसके अलावा वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। यह ब्यूरो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रमिकों, रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति के संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। सैमसंग ने किसके साथ मिलकर सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे, सोफी। इसका जवाब है ऑप्शन डी। दक्षिण कोरिया की दिग्गज कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग पे के नाम से डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके लिए सैमसंग ने पर्सनल फाइनेंस कंपनी सोफी के साथ भागीदारी की है। यह डेबिट कार्ड एक चेकिंग अकाउंट से लिंक होगा। यह एक प्रकार का कैश मैनेजमेंट अकाउंट होगा। सोफी सैन फ्रांसिस्को की एक फिनटेक कंपनी है। हाल ही में 2020 का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इसमें सिगित, मोहम्मद मुसाइद, एलेना मिलासिना, सिद्धार्थ वरदराजन। इसका जवाब है ऑप्शन डी। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 दुनिया भर के उन सभी साहसी पत्रकारों को समर्पित है जो कोरोना महामारी पर रिपोर्टिंग के कारण दमन का सामना कर रहे हैं। इस साल कुल 17 पत्रकारों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें द वायर के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन भी सम्मिलित हैं। सिद्धार्थ वरदराजन द हिंदू अखबार के संपादक भी रह चुके हैं। भारत में लॉकडाउन शुरू होने के बाद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पूजा की, तब द वायर ने इस खबर को छापा था और कुछ दिन बाद ही उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ गया था। हाल ही में फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर लिस्ट जारी किया गया है।
इसमें किस भारतीय को पहला स्थान मिला है? अजीज प्रेमजी, लक्ष्मी मित्तल, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी। इसका जवाब है ऑप्शन डी। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के टॉप अरबपतियों की सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के कारण दुनिया भर के बड़े कारोबारियों के साथ ही भारत के प्रमुख कारोबारियों की संपत्ति में भी नुकसान हुआ है। जहां एक तरह उनके उद्योग पहले से ही सुस्त अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे, तो अब लॉकडाउन से मांग में भी अभूतपूर्व गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी इस सूची में टॉप पर बने हुए हैं। वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के साथ ही एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति हैं।